हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 साल के बच्चे की शर्ट की कटिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले आप इसका मेजरमेंट समझ लें, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 15 इंची, छाती है 22 इंची, तीरा है 11 इंची, हाथ की लंबाई है 4 इंची और इसकी मोरी है 9.5 इंची और कॉलर हमने यहाँ पर लिया है 11 इंची। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़े को आपको इस तरीके से डबल लेयर में ले लेना है और इधर हमने फोल्ड वाला हिस्सा रखा है। बस आरच के हिसाब से आपको इस तरीके से कपड़े को बिछा देना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने दोस्तों नीचे में 1 इंची का मार्क लगाना है, जो कि हमारे नीचे में फोल्ड होने की मार्जिन रहेगी। तो पहले हम एक सीधा मार्क इस तरीके से देंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने 1 इंची का मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि लंबाई हमारी है 15 इंची। तो यहाँ पर हम 15.5 इंची में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे इस मार्क के पास तक का और मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी। तो यहाँ पर हम 15.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का। तो तीरे का डाउन हम यहाँ पर देंगे 1.25 इंची। तो 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है इसे समझ लें। तो यहाँ पर हमारे जो छाती का नाप है वो है 22 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेना हमने। तो चौथा हिस्सा हमारा जो होगा वो होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाना है। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब सामने की तरफ हम पट्टी का मार्क लगाएंगे। तो बच्चे की शर्ट हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, तो 1.5 इंची के हमने यहाँ पर पट्टी का मार्क लगाना है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 1.5 इंची की पट्टी का मार्क लगा दिया है। अब जो भी मार्क लगाएंगे इस मार्क को छोड़ कर लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर कॉलर का मार्क लगाएंगे। तो कॉलर हमारे नाप में है 11 इंची। इसका हम 5वां हिस्सा लेंगे, जो कि हमारा होगा 2 इंची 2 पॉइंट। तो 2 इंची 2 पॉइंट में इस मार्क को छोड़ कर यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। फिर हमने 2 इंची 2 पॉइंट में यहाँ पर मार्क लगाना है इस तरीके से। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने कॉलर की गोलाई बनानी है इस तरीके से। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से क्रॉस करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कॉलर का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो ये वाला जो हमारा मार्क है इसी में हमने तीरे का मार्क लगाना है। तो तीरा हमारे नाप में है 11 इंची। इसका हम आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाना है और उसके बाद में हाफ इंची अंदर की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है। तो ये हमारे तीरे का मार्क हो गया। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे क्रॉस मिला दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 22 इंची। इसका हम चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर 1.5 इंची लूजिंग का एक मार्क और लगाना है, जिसमें हमारी हाफ इंची अंदर की मार्जिन दबेगी और 1 इंची हमारी यहाँ पर लूजिंग तैयार होगी। तो इस तरीके से आप 1.5 इंची मार्क लगा दें। अब इस मार्क को इस मार्क तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो नीचे में भी हमने पट्टी के मार्क को छोड़कर 7.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। अब दोनों मार्क को हमने मिलाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइड का मार्क लगा दिया है। अब हमने तीरे वाले मार्क के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको एकदम सीधा स्केल को बैठाना है और उसके बाद में दोस्तों हाफ इंची अंदर की तरफ स्केल को इस तरीके से क्रॉस करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको क्रॉस करना है और मार्क लगाना है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे शर्ट की जो शेप होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है।
अब यहाँ पर हमने इसकी आर्म होल की गुलाई देनी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप आर्म होल की गुलाई दे दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आर्म होल की गुलाई का मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे पॉकेट का। तो ऊपर से हमने पॉकेट की लंबाई देनी है 5.25 इंची में। तो 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। और इधर से हमने पॉकेट की चौड़ाई रखनी है 1.5 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 1.5 इंची 1 पॉइंट में इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से मिला देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। तो पॉकेट की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंची। तो 3.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी सीधा करेंगे। अब इस मार्क को भी हम नीचे तक का मिलाएंगे इस तरीके से, इधर भी मिलाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉकेट के मिडिल का मार्क लगाना है इस तरीके से। दोनों मार्क को मिडिल करके यहाँ पर मार्क लगा दे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से 0.25 इंची ऊपर की तरफ इस तरफ मार्क लगाएं और 0.25 इंची ऊपर इस तरफ मार्क लगाएं। अब इसे हमने इस तरीके से क्रॉस मिलाना है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने पॉकेट का मार्क लगाया है, बस इसी तरीके से ही हमारी पॉकेट भी लगेगी। तो कॉलर हमारा है 11 इंची। तो 11 इंची हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 11 इंची हमने यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से कटिंग करेंगे इसे समझ ले। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो क्रॉस मार्क लगाया है, यहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में गुलाई हमने इस तरीके से कटिंग करनी है कॉलर की। फिर हमने तीरे की कटिंग करनी है। इधर आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद में साइड की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम इसी को बैठाकर पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से कटिंग करेंगे इसे समझ लें। तो ये जो हमने दोस्तों 1.5 इंची का मार्क लगाया है, यहाँ से दोस्तों आपको 0.25 इंची बढ़ाकर एक मार्क लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों इस मार्क से यहाँ किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची ही चौड़ाई में हमने पीछे पल्ले को निकालना है। तो ये हमारा कपड़ा हो गया। तो इस तरफ हम पीछे पल्ले को निकालेंगे। तो 6.5 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 6.5 इंची इस तरीके से मार्क लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख ले। 6.5 इंची हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हम सामने पल्ले को लेंगे इस तरीके से और इसी के ऊपर में हमने यहाँ पर इसे बिठाना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सामने पल्ले को बैठा दिया है। अब बैक पल्ले की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे इसे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों ये जो हमने डाउन का मार्क लगाया है, तो इसे हम पहले नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है, ऊपर से हमने यहाँ तक 1.25 इंची का डाउन दिया था सामने पल्ले में तीरे का। अब इसे हमने इस तरीके से मिडिल करना है। इंची टेप को हम इस तरीके से मिडिल करेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 0.25 इंची से 1 सूत कम। तो 0.25 इंची से 1 पॉइंट कम। वैसे अगर आप इस तरीके से भी इसे मिडिल कर सकते हैं। तो ये तीरे को आपको पकड़ना है और यहाँ पर इस मार्क तक का मिलाना है और उसके बाद में पीछे में मार्क लगा देना है। जितना आपका मिडिल हो रहा है उसके हिसाब से आपको पीछे में मार्क लगा देना है। या इंची टेप से मिडिल करना चाहते हैं तो इंची टेप से मिडिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आसान रहता है मिडिल करना। तो यहाँ पर हमने मिडिल का मार्क लगा दिया है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से सीधा करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 11 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाना है और 1/2 इंची अंदर की मार्जिन का एक मार्क और लगाना है। तो ये हमने तीरे का मार्क लगा दिया है। अब हमने स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है और हल्का सा 2 पॉइंट का अंदर की तरफ क्रॉस करना है और उसके बाद में एक सीधा मार्क लगाना है।
और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई देनी है। तो सामने पल्ले का जो हमने आर्म होल की गोलाई दी है उसी के साथ में आपको गोलाई को मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम हाथ की। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास में कपड़ा बचा है इसी में हमने हाथ की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में लिया है। इसे हम एक फोल्ड और करेंगे। तो ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है दोस्तों इसे भी समझ ले। तो 5.5 इंची हमने आर्म होल लिया था कटिंग करने समय सामने पल्ले में। तो 5.5 इंची में हम 2 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब नीचे में हमने यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारे हाथ में फोल्ड होने की मार्जिन होगी। अब इसे भी सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम मोहरी का। तो मोहरी हमारे नाप में है 9.5 इंची जिसका हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम हाथ की लंबाई का। तो हाथ की लंबाई हमारे नाप में है 4 इंची। तो 4.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। हाथ का डाउन हम यहाँ पर देंगे दोस्तों 2.5 इंची। इसे भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल के हिसाब से मार्क लगाना रहता है। तो सामने पल्ले में हमने आर्म होल दिया था छाती का चौथाई हिस्सा जो कि हमारा 5.5 इंच आया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने 5.5 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। फिर हल्का सा हमने यहाँ पर इसे क्रॉस करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर से हमने स्लिप की गुलाई देनी है। तो ऊपर से हमने यहाँ पर 2.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से। और यहाँ से दोस्तों हमने इस तरीके से गुलाई बनानी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको गुलाई बना देनी है। और उसके बाद में दोस्तों 1.5 इंची की हमने साइड में मार्जिन रख देनी है दबाव की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ का मार्क लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे। अब हाथ को हमने इस तरीके से खोल लेना है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर जो 2.25 इंची का मार्क लगाया है तो यहाँ से दोस्तों हमने 1/2 इंची का मार्क नीचे की तरफ लगाना है इस तरीके से। और यहाँ से हल्की हल्की शेप देकर हमने इसे गुलाई में मिलाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको हल्की हल्की शेप देकर इसे गुलाई में मिला देना है और नीचे में जाकर मिला देना है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम तीरे की। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है जिसमें हम तीरे की कटिंग करेंगे। तो तीरा हमने खड़ा हिस्सा ही लेना रहता है। तो ये हमारा खड़ा हिस्सा है। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले नीचे में एक सीधा मार्क देंगे। तो तीरे की लंबाई हमारी है 11 इंची। इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम अंदर की मार्जिन देंगे। अब हम तीरे की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। तो तीरे की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंची। तो 4 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसके बाद में इसे 1.25 इंची का हम यहाँ पर डाउन देंगे। तो 1.25 इंची हमने सामने पल्ले में भी तीरे को डाउन दिया है, उसी हिसाब से 1.25 इंची हमने यहाँ पर भी डाउन देना है।
अब हमने गले के हिसाब से इसकी चौड़ाई का मार्क लगाना है। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर किस हिसाब से रखनी है इसे भी समझ लें। तो 11 इंची हमारा यहाँ पर कॉलर है, इसका हम 5वां हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 2 इंची 2 पॉइंट। जैसे हमने सामने पल्ले में 2 इंची 2 पॉइंट में मार्क लगाया है, उसी हिसाब से आपको 2 इंची 2 पॉइंट में यहाँ पर भी मार्क लगा देना है इस तरीके से। अब इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने तीरे की गुलाई देनी है। अब इस मार्क को हमने आगे की तरफ सीधा करना है इस तरीके से, और उसके बाद में हम इस पॉइंट को इस मार्क तक का मिलाएंगे इस तरीके से क्रॉस। इधर हमने इसी के हिसाब से इसे मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीरे का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। अब और यहाँ पर हमारा काफ़ी कपड़ा बच भी गया है दोस्तों, इसमें आपका कॉलर पॉकेट सब आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे शर्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हुई है। तो दोस्तों, ये शर्ट की कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।